मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए सर, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे ये तत्व काम करते हैं, लेकिन उसको एक उस विद्या के जानने वाले तो पकड़ के उस पॉइंट को, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझ पाया। कैसे? जैसे एक बीच का तत्व छोड़कर जब भी तत्व कोई जाता है तो दूसरे तत्व का निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जल तत्व अगर अग्नि वायु तत्व को छोड़कर अग्नि में गया तो वहां अर्थ का निर्माण हो गया। अर्थ का मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब उसने अग्नि को बुझा दिया, इसलिए पैसे की समस्या, इस तरह की समस्याएं आई। लेकिन अगर यही जल, जिसको बोलते हैं तृप्ति चक्र, अगर वहां गया अर्थ में, तो मैंने बताया कि एयर और स्पेस दोनों बन जाएंगे। एयर कैसे बनेगी सर? जब धरती और जल यानी अर्थ और वाटर जब मिलते हैं तो वायु यानी वनस्पति पैदा होती है। वनस्पति कैसे होती है सर? वो जमीन को, अर्थ को फाड़ के तब उसकी जड़ें अंदर जाती हैं, जिससे फिर स्पेस का निर्माण होता है। स्पेस मतलब जिसका पश्चिम का अगर कोई दिक्कत है, कम है, तो वो ऑटोमेटिक उसका निर्माण कर देता है। अब फर्ज करो क्लॉकवाइज अगर अग्नि चली गई आकाश में, एक छोड़ के क्लॉकवाइज, तो सर अग्नि तो थोड़ी क्वांटिटी में गई है, स्पेस वो तो आकाश का तो दिशा है वो। तो अग्नि ने जब धातु को यानी स्पेस को, धातु एलिमेंट है ना, अगर उसमें गई तो उसको पिघलाया तो क्या बना? जल तत्व। अगर बढ़ा हुआ स्पेस हो और अग्नि अगर कम हो एरिया में, यानी एससी एसएससी साउथ अगर कम हो और स्पेस ज्यादा हो, तो और वाटर एलिमेंट कम हो, उस हालत में हम ये प्रयोग करते हैं। आप फर्ज करो अग्नि चली गई एक छोड़ के क्लॉकवाइज जल में, तो उसने वहां क्या पैदा करा सर? अग्नि बुझी, अग्नि बुझने से वहां अर्थ बनी। तो इस तरह से ये एक साइकिल क्लॉकवाइज इस तरह से चलता है। एंटी क्लॉक, जैसे मैंने बताया जल चला गया अर्थ में तो दो तत्व पैदा हुए। दो तत्व कौन कौन से पैदा हुए मैंने बताया? वनस्पति और आकाश, यानी उसकी प्राप्तियां बढ़ जाएंगी। आकाश कम होगा तो प्राप्तियां भी कम होंगी। अब आकाश कहां चला जाए? आकाश चला जाए क्लॉकवाइज ईस्ट में एक छोड़ के, तो उसने किसको पैदा करा? एक तत्व जब भी अगले तत्व को छोड़ के जब अगले में जाता है तो एक तत्व का निर्माण करता है। किसका? अगर आकाश जल को छोड़ के अगर वायु में गया तो आकाश क्या है? धातु। और वायु क्या है? वनस्पति यानी पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे से अगर ये टकराती है तो चिंगारी यानी अग्नि पैदा होती है। तो उस जगह पे ये सामाजिक संपर्कों को काट देगा। व्हाइट कलर या कोई भी गोल शेप, वो छत में बन जाए डिजाइन में, वो दरवाजे में बन जाए डिजाइन में, वो पेंट के रूप में आ जाए, कोई गोल शेप के रूप में आ जाए, तो सर वहां अग्नि तत्व का निर्माण हो जाता है और उस घर से खुशियां गायब हो जाती हैं। खुशी का माहौल है फिर भी कोई खुश नहीं है। तो सर ये इस तरह से ये एक सर्कल चलता है। तो ये बड़े वास्तु के बड़े गहरे विषय हैं
और ये इतने गहरे विषय हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन फार्मूले यही हैं। अब मान लिया कोई बोल रहा कि अगर कोई बोल रहे आपके पास कोई क्लाइंट का फोन आता है, अगर वो बोलता है कि सर मेरे सब दुश्मन बन जाते हैं, तो सीधा सीधा क्या देखना है, दुश्मनों का नाश करने वाली शक्ति घर में कहाँ है? सोम देवता नॉर्थ के पास। यानी उसका जल तत्व इनबैलेंस है, उसके खुद के ही कारण दुश्मनी होती है ये, क्योंकि वाणी दोष पैदा हो जाता है। सर जल तत्व एक इतनी, जल ही धन है। अब जल को धन का रूप कैसे बनाए, ये बड़ा विषय है। बहुत सारे मैंने देखा जो बोरिंग होता है वो वेस्ट में कर देते हैं, और जब वेस्ट में बोरिंग करते हैं, सर वेस्ट क्या है? वेस्ट क्या है? वेस्ट है समुद्र के देवता वर्म का स्थान। समुद्र है सर शांत, तो वहां अगर वाटर बोरिंग कर दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। लेकिन सर हमें तो काम लेना है। अगर हम किसी ऐसे पढ़े लिखे आदमी को जो इंजीनियर का कोर्स कर रहा हो और हम उसको लगा दे भाई तू पैसे की उगाही करके ले आया कर, तो सर ये कोई तरीका थोड़ी है। तो सर जल को धन का रूप कैसे बनाए, ये बड़ा गहरा विषय है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने घर के एनएनई में अगर बोरिंग करके चलते हैं, बोरिंग अगर करके चलते हैं, तो सर ये धन में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। क्योंकि एनएनई क्या है? एनएनई क्या देता है अगर गलत हो तो? शरीर की कमजोरी और धन की कमजोरी। शरीर की कमजोरी और धन की कमजोरी ये एनएनई देता है। अगर यहां बोरिंग होगा तो क्या होगा? वो जल ही धन का रूप लेना शुरू कर देगा। अगर ये किसी हॉस्पिटल में हो तो सर जिस बंदे ने भी वो अगर पानी भी पी लिया तो वो दवा का काम करेगा, वो उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा। अगर घर में हो ये बोरन तो सर शरीर को भी मजबूती देगा और धन की भी मजबूती देगा। ये धन का रूप बना देता। सबसे बेस्ट पोजीशन है एनएनई, हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है ना सर। ये N6 N7 भुजंग और अदिति। सर ये जो हम देखो, हमें काम किस तरह से किस ऑब्जेक्ट से लेना है, किस रूप में हम इन एनर्जियों से काम ले सकते हैं, उनको समझना है बस। ईएनई में भी कर सकते हैं। एनई में सर कभी भी बोरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सर है, तो सर में पंचर करना मैं अच्छा नहीं समझता। और जो ये एनएनई का स्थान है, ये कंधे और गर्दन के बीच का स्थान है, जहां वास्तु पुरुष को कोई दिक्कत नहीं होती। और ईएनई भी कंधे और गर्दन के बीच का स्थान है, यानी कान वाला स्थान, दोनों कान वाले स्थान है। ईएनई में राइट कान आ गया, तो एनएनई में लेफ्ट वाला कान आ गया। अगर कोई बोल रहा है सर कान की समस्या है, तो इसका मतलब एनएनई। केतु का भी जोन है ये। अगर ये दूषित होगा तो बच्चे अपने बाप के सर पे सदा भार बने रहते हैं, वे रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की। जहां जल दूषित होगा ना, वे एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वाणी दोष होता है ना, बोलने का एक
एक शऊर नहीं होता इनको, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और अगर ये दोष हो घर में, एनएनई में गेट आ जाए और ये दिशा बढ़ रही हो और उधर साउथ साउथ वेस्ट बढ़ गया, अगर एनएनई बढ़ गया तो उधर साउथ साउथ वेस्ट बढ़ गया, तो सर उस घर के ऊपर काल सर्प दोष बन जाता है। जिसके घर इस हिसाब से चौड़ाई बहुत कम हो, 10-12 फीट हो, और लंबाई हो 50-60 फीट, तो ऐसे घरों में बन जाता है ये काल सर्प दोष। क्योंकि टोटल एरिया बैक वाला SSW में आ जाए, फ्रंट वाला एनएनई में आ जाए, या कोई बात नहीं फ्रंट बैक कोई सा भी हो जाओ, लेकिन एरिया आगे पीछे यही आ जाए, तो यही काल सर्प दोष का निर्माण कर देता है। सर उस मकान में रहने वाले के तो हर तरह से हेल्थ भी और वेल्थ भी, दोनों चीज खत्म। सर दुनिया में अगर सबसे भयानक वास्तु दोष है तो वो ये है, या तो SSW में दरवाजा आ जाए, या एनएनई में दरवाजा आ जाए, चौड़ाई कम हो, लंबाई ज्यादा हो, तो सर असली दुनिया का नरक भोगने वाले ये लोग होते हैं। क्यों मिलता है इनको मकान? सर अपने कर्मों के कारण। अब होने से पहले तो कौन क्या कर्म करेगा? सर एक बच्चा जन्म ले रहा है राजा के घर, एक बच्चा जन्म ले रहा है भिखारी के घर, होने से पहले कौन से ने क्या कर दिया? ये हमारे पूर्वज होते हैं, जिसके हिसाब से हमें वो वंश और वो रहने के लिए जगह मिलती है। ये हमारे पूर्वज होते हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान के दम पे, अपने ज्ञान के बलबूते पे, उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, अपने अच्छे आचरण और विचार से हम इस साइकिल को चेंज भी कर सकते हैं। उसने सब अगर बीमारी दी है तो उस परम शक्ति ने उसका इलाज पहले दिया है। अगर संतान पैदा हुई तो उसको पीने के लिए उसके खाने का इंतजाम पहले कर दिया। सर कुदरत ने सब कुछ फिक्स कर रखा है, हम चेंज करने में सक्षम हैं। कैसे? अगर हम किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाएं या संत महात्मा की सोबत करें, अपने कर्म पे ध्यान दें और अपने कर्म अच्छे भी हो, आचरण विचार अच्छा हो, तो सर जिसके विचार यानी जिसका जल अगर ठीक होगा तो ये लोग रास्ते से नहीं भटकते। इनको समय पे वो कुदरत अपने आप इनकी सहायता करती है। जल तत्व में खासियत है सर, जल तत्व ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर नहीं चलता। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसका अवगुण है। अगर कोई बोले जी हमारा बिजनेस डाउन चल रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है इस घर का जल तत्व खराब है। बहना और बहकना, फ्लो में चलना, बहना, पारदर्शिता लिए हुए, स्पष्टता, इमोशनल बैलेंस स्टेज में, इमोशनल, दूसरे की फीलिंग को समझने वाले। सर जितने भी, अब देखो महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, कितने नई नई टेक्निक चल रही है, नए नए कारोबार खुल रहे हैं, नए नए देखो कितनी हर विषय पे फिल्में बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, कितने उद्योग चल रहे हैं, कविताएं चल रही हैं। सर क्या है ये? जल तत्व, जहां की मिट्टी ब्लैक कलर की होती है सर, वो जल तत्व होती है, क्योंकि वो जल के गुण होते हैं उसके अंदर। अगर बारिश में ऐसी मिट्टी पे पानी भर जाए तो वो कभी, वो आहिस्ता से जब वो उसको सोखती नहीं वो, क्योंकि पहले ही उसके अंदर भरपूर है इमोशनलता। सर यहाँ के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। कवि कौन बनेगा, संगीत कौन बजाएगा? जो इमोशनल होगा, जो भावनाओं को पकड़ेगा,
जो समझेगा। सर NNE के सामने क्या है? SSW। बोलते हैं अगर संगीत का शौक रखने वाला है बंदा तो उसको SSW के S6 यानी गंधर्व के पद पे उसको बैठ कर अपना रियाज करना चाहिए। सर मैं कह रहा हूं वो अपनी मास्टरी हासिल कर लेगा। नॉर्थ उसका क्लीन होना चाहिए, वाटर एलिमेंट, वहां कोई दोष नहीं आना चाहिए। अगर वहां दोष आ गया तो फिर ये नशे की तरफ चल देते हैं, जिनसे जो ऊंचाई हासिल करनी थी वो इनको मिल ही नहीं पाती। सर जो सोम है ना, अगर जल दूषित होता है तो बंदा नशे की तरफ भागने लग जाता है, क्योंकि दिमाग तो वजन फील करता है, वो हमेशा चिंता में घुसा रहता है। अगर ये बैलेंस होता है तो चिंता मुक्त होता है, सबसे प्रेम करने वाला होता है, किसी का बुरा नहीं चाहता वो। जल में क्या खासियत है? जिसमें मिला दोगे उस जैसा। तो सर ये आज जिसके साथ मिल गए वही ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि जैसे ये एक परिवार के सदस्य हैं, सब जल तत्व। सर ये थोड़े फूले फूले रहते हैं क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना, खुशनुमा एकदम। अगर जल तत्व ठीक है तो ये खुश रहते हैं और एक देवीय शक्ति इनकी मदद करती है। तो सर अगर जल को अगर हमने धन का रूप देना है तो हमें NNE में अपना बोरिंग करना चाहिए, या अब शहर बाजारों में तो कैसे बोरिंग करेंगे, फ्लैट मंजिल पे रहते हैं, तो अपने घर में जो जल का जो प्रवेश है वो NNE से शुरू करें। सर अगर उसमें उस जल का जितना प्रयोग करोगे, पहली बात तो आप जल को सदुपयोग करोगे, क्योंकि जल अगर अपने ठिकाने पे अपने घर में आया तो वो मजबूती पकड़ेगा, वो दुरुपयोग नहीं होने देगा। फिर NW में अगर टॉयलेट हो तो आप देखोगे वे जल को बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि जल क्या है? धन। धन है तो वो मन भी है। NW से शुरू होता है ना जल, N1 से। वहां क्या है? चंद्रमा। तो माँ की हेल्थ या माँ से विचारों का तालमेल भी यहीं से जल से ही बैठता है। जल है संबंध किससे? नारी जाति से। कौन? बहन, बेटी और बुआ, हिजड़े, इनकी सदा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनकी रिस्पेक्ट करने से हमारा जो जल तत्व है वो विराटता देता है। फिर बड़ा सोचते हैं हम। बड़े बिजनेसमैन, ऐसे बिजनेसमैन जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएं, भूधर है ना सर। अस्तित्व में लाने की शक्ति किसी भी चीज को कब होगा अस्तित्व में? जब जल तत्व बैलेंस होगा। खैर सर ऐसे तो मैं बोलता ही रहूंगा, क्योंकि देखो सर ये पंच तत्वों का साइकिल है। क्या क्या रूप है इसके? मंझला बेटा भी जल तत्व से देखा जाता है। जो बीच वाला बेटा होता है उसका कैरियर जल तत्व। केतु है ना, तो कहीं ना कहीं नर संतान के भाग्य उदय को भी लेकर आएगी। ये NNE का आपके घर में वाटर बोरिंग या आपके घर में जल का प्रवेश करना इस दिशा से, वो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके NNE से घर में पानी प्रवेश।
या समझदार क्या करेगा, और भी किसी दिशा का है तो वास्तु की बनावट इस तरह की कर लेगा कि वहीं से पानी की स्टार्टिंग होगी ऑन होने की, चलने की। सर यहाँ में बहती हुई नदियों का फोटो, या किसी झरने, कोई तो फाउंटेन होते हैं, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं वो वाले झरने। क्लॉकवाइज नहीं, क्योंकि हमने उस जगह की एनर्जी को अंदर नहीं डालना है, उसको ऊपर लेकर आना है। तो इस हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है। सर शुरू से शुरू किया जाता है, और लास्ट ट्रीटमेंट के भी एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं वास्तु का, कैसे रिजल्ट ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। सर बड़ी गहन जानकारी दी जाएगी। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।